सेंसेई, आपने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जैसी दिशा वैसी ही दशा, और हमारी क्या दिशा होगी उसका निर्धारण हमारी धारणा से होता है। तो प्रश्न ये आता है कि सही धारणा कैसे बने। सही धारणा बनेगी सही एटीट्यूड से। एटीट्यूड अर्थात सोचने का सही तरीका, समझने का सही तरीका। इसको आपने सेंसेई एक नाम दिया वॉरियर मॉन्क एटीट्यूड का। तो कृपया इसको और परिभाषित करें। हाँ, इस चीज़ को हमने डिफाइन किया था। मैंने एक प्रोग्राम डेवलप किया, वॉरियर प्रोग्राम, जो खासकर स्टूडेंट्स को अव्वल बनाता है और आम जीवन में भी व्यक्ति को सफल और सुखी बनाता है। तो डेफिनेशन ऑफ वॉरियर क्या है? बहुत सहजता से इसे हमने इस रूप से लिया, एबिलिटी टू सॉल्व problems irrespective of its nature and magnitude। एक व्यक्ति जिसके अंदर वह क्षमता विकसित हो गई हो या हो रही हो कि वह किसी भी स्थिति, किसी भी समस्या का समाधान उसके पास हो, चाहे वह समस्या किसी भी रूप और कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर ऐसा है तो वह वॉरियर है। इसे जरा समझिए, थोड़ा विस्तार देता हूं। हम अपना सीमांकन खुद कर लेते हैं, अपनी क्षमताओं को कोई और नहीं बांधता है, हम ही बांध देते हैं। जरा ये बात थोड़ा सा अटपटी लगेगी। अभी एग्जाम का सीजन है, लोग परीक्षा में परीक्षार्थी बनकर के जा रहे हैं, उनके लिए काफी उपयोगी होगी। आमतौर पर आधुनिक शिक्षा में अपने कैरियर गोल को सेट करने की सलाह दी जाती है कि आप इस रूप से अपने कैरियर का निर्माण कीजिए, इस रूप से इन धारणाओं के आधार पर एक विषय को चुनिए और उसमें स्पेशलाइजेशन पाइए। यह मानवीय क्षमताओं को खत्म करने का षड्यंत्र मैं इसे कहता हूं। जरा विचार कीजिए। एक छात्र से किसी ने पूछा, बेटा बनना क्या चाहते हो? उसने कहा डॉक्टर। जैसे ही उसने कहा डॉक्टर, उसी क्षण से उसका मैथमेटिक्स कमजोर होने लग गया। उसका रुझान मैथमेटिक्स से हटता चला जाएगा, गणित से वह विमुख होता जाएगा। एक व्यक्ति से पूछा गया, बेटा क्या बनना चाहते हो? उसने कहा इंजीनियर। उसी क्षण से जब उसने निर्णय ले लिया कि मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं, उसी क्षण से उसकी बायोलॉजी, वह विषय खराब होना शुरू हो गया। वहां से उसका रुझान, इंटरेस्ट, रुचि खत्म हो जाएगी। कौन कर रहा है सीमांकन? मेरे सम्मुख भी प्रश्न आए थे, क्या बनना चाहते हो? मेरा जवाब था योद्धा। एक योद्धा, चाहे समस्या कहीं से भी आए, मेरे पास उसका समाधान हो, और जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ गया। बस इतने विचार मात्र से। उस समय मैं साधना में भी नहीं था, मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं। आर्ट्स से ह्यूमैनिटीज इसलिए लिया कि मेरे कराटे के अभ्यास में अगर साइंस में जाते तो प्रैक्टिकल्स की वजह से बहुत देर तक रुकना पड़ता। इसलिए हमने आर्ट्स लिया कि तो आराम से पढ़ते हुए मैं अपना स्कॉलस्टिक स्टडीज खत्म कर लूंगा। जीवन आगे बढ़ा, मैं उसी सिद्धांत को लेकर चलता रहा कि एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर एंड मैग्नीट्यूड
इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते बढ़ते जीवन बहुआयामी होता चला गया। और इस प्रकरण में मैंने जो विषय नहीं पढ़े उन विषय के समस्याओं का समाधान पाया। प्रमाण है, स्विट्जरलैंड में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, CAS है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, उसमें मैं एक केस लेकर के चला गया जहां पे मैं वकील का भूमिका में आ गया, जबकि मैंने वकालत या लॉ पढ़ा ही नहीं, और वहां के सर्वश्रेष्ठ लॉयर को हराया। और यह प्रमाण मैं पेश कर सकता हूं। और उनका पूछना था कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो लॉ। हमने कहा हमने तो लॉ छुआ ही नहीं, मैं एक योद्धा हूं, जो भी विषय मेरे सामने आएगा मैं उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। ऐसी धारणा क्यों विकसित हुई और कैसे विकसित हुई? बचपन में ही, स्कूली शिक्षा के दौरान ही मेरी मां ने मुझे समझाया था। मेरी मां मेरी सबसे पहली गुरु थी। हम सभी भाई बहन मां के अगल बगल ही सोते थे, लोरी नहीं सुनते थे, कोई वीर गाथा। हमने समस्त महापुरुषों का अध्ययन लेटे लेटे मां की गोद में सीखा। उनसे परिचय वहीं से मिला और उसी प्रकरण में हमने समझा कि व्यक्ति तो वही है जैसे आप अपने पिता के लिए पुत्र हैं और अपने पुत्र के लिए आप पिता हैं, अपने पत्नी के लिए आप पति हैं, अपनी बहन के लिए आप भाई हैं, अपने चाचा के लिए आप भतीजे हैं, अपने भतीजे के लिए आप चाचा हैं। जरा विचार कीजिए, आप एक व्यक्ति बहुआयामी जीवन में जी रहे हैं तो आप एक तरफा काना कैसे बन सकते हैं? आप को मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी प्रतिभा का स्वामी बनना ही पड़ेगा। इसीलिए तो गुरुदेव बार बार परिवार 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 पर जोर देते हैं, जो आपको वहां समाज में बरतना सिखाता है, आपको एक बहुआयामी व्यक्ति बना देता है। कैसे बनेंगे आप बहुआयामी व्यक्ति? ठीक उसी तरह से जब बहुआयामी स्वरूप को आप पाने के प्रयास में हैं, अर्थात समझदारी, समझ और समझ और समझ। मेरे एक स्टूडेंट ने झल्ला करके पूछा था कि आखिर कब तक समझूं, कुछ तो सीमा होगी। लगातार अनंत अनंत समझते रहो, समझते रहो, समझते रहो। जीवन, मानव जीवन इसीलिए मिला है। हिमालय में कई महापुरुषों ने अपने शरीर को टिका रखा है सैकड़ों सालों से। क्यों टिका रखा है? क्योंकि वह इसी शरीर में रहते हुए लगातार और हर चीज समझना चाहते हैं। समझ, समझ और समझ, यही तो उनका उद्देश्य है। बस इतना सा ही प्रयास है। यह धारणा अगर आपके अंदर विकसित हो गई, इस बात को अगर आपने स्वीकार लिया, आप एक जगह रुकेंगे नहीं, अर्थात आप उसका अगला कदम ढूंढेंगे। बस इतनी सी बात है। देखिए, आपको बहुआयामी तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन इसकी मांग करता है। आपको उन समस्त तत्वों को समझना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं बहुआयामी जीवन नहीं जिएंगे, आपके पास समाधान हो ही नहीं सकता।
और आपको हमेशा एक विद्यार्थी बना रहना पड़ेगा। मैं एक विद्यार्थी हूं जो विद्यमान है प्रकृति में, उसे निरंतर समझने के कार्य में लगा हुआ हूं। जो वास्तविक शिक्षा का अर्थ यह है कि आपके सोचने का तरीका क्या है। शिक्षा यह कभी नहीं मांग करती कि आप क्या सोचते हैं, आप कितना जानते हैं। यह वास्तविक शिक्षा नहीं है, यह तो नौकर बनाने वाली शिक्षा है। वास्तविक शिक्षा जो है कि आपके सोचने का तरीका क्या है। और अगर आप अपने शास्त्रों को देखेंगे, अगर उसे कोडिफाइड लैंग्वेज में है, जो कोड में है, अगर आप उसे डिकोड कर पाएंगे तो यह बात आपके सम्मुख स्पष्ट हो जाएगी। हर चीज आपस में गुथी हुई है, जुड़ी हुई है, और विज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। अर्थात हर चीज प्रमाणित होने के लिए है। जो बातें प्रमाणित नहीं हो सकती वह हवा हवाई है। यह तो मानव की विवशता है कि वह उसे प्रमाणित नहीं कर सकता, तो श्लोकों के अंदर श्लोकों को रट करके उसमें अपना उत्तर ढूंढ रहा होता है, और जिस धारणा को विकसित होने से पहले ही गुरुदेव चूर चूर कर देते हैं। गुरुदेव का विरोध पूर्ण समग्रता में नहीं है, वह वैसी धारणा न विकसित हो जाए उस पर उनका प्रहार है। तो आप समझिए कि हमारे सोचने का तरीका क्या हो। बहुत सरल है यह। एटीट्यूड तो परिणाम है, अर्थात जो विचार आपने धारण कर लिया और वह विचार आपका चरित्र में परिलक्षित हो रहा है। बहुत सरल है। सीमा, सरलता, सहयोग, बस 3 शब्दों में ही सब चीज समाहित हो गया। सीमा का अर्थ है मैं अपनी सीमा में रहूंगा, जिसके अंतर्गत संयम और नियम स्वतः आ गए कि मैं संयमित जीवन जीऊंगा। मेरी सीमा है। मेरे जेब में 1 रुपया नहीं, करोड़ पड़े हुए हैं, उधर मेरी दृष्टि नहीं। मैं भूखा हूं, सामने पकवान पड़े हुए हैं, मैं चुराऊंगा नहीं। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। दृष्टि, भोग की वस्तु उपलब्ध है, वो मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं वो मेरा हो कैसे सकता। यह सीमा है। सीमा ही आपको संयमित बनाती है, संयम करना सिखाती है। इंद्रियों को एक कछुए की तरह अंदर सिमटना सिखाती है। बस सीमा से आपने शुरुआत की। मेरी सीमा है, मैं उस सीमा का ना अतिक्रमण करूंगा और ना होने दूंगा। यहां से शक्ति की ओर रुझान है। युद्ध कला में निपुणता है। मैं अपनी सीमाओं का, भौगोलिक सीमाओं का, शारीरिक सीमाओं का ना तो उल्लंघन करूंगा ना होने दूंगा। चारित्रिक सीमाओं का ना तो उल्लंघन करूंगा ना होने दूंगा। तो सीमा, सरलता,
हर परिस्थिति में सरल बना रहूंगा। मुझे मान मिल गया तो ठीक, अपमान मिल गया तो बहुत अच्छा। सरल, हर परिस्थिति में सरलता। मुझे धक्का दे के पीछे कर दो तो ठीक, आगे कर दो तो ठीक, मंच पे बैठूं तो ठीक, जमीन पर बैठूं तो ठीक। सरलता। सहयोग। मेरा अस्तित्व पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड के सहयोग के आधार पर चल रहा है। मेरा नहीं है। वायु वो दे रहे हैं, पृथ्वी वह तत्व मुझे पोषित कर रही है। समस्त तत्व, समस्त ब्रह्मांड, विश्व के अलग अलग कोणों में व्याप्त अणु, परमाणु, मानव, वो मेरे होने का आधार हैं। तो मुझे तो हर परिस्थिति में सहयोगी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं दूसरों के सहयोग के आधार पर जी रहा हूं। जिस कार से मैं यात्रा कर रहा हूं, वह कार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उसमें सहयोग कर रहे हैं उसके अस्तित्व में होने के। मैंने इस विषय को कभी छेड़ा था तो कुछ कमेंट आए थे कि नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा प्रो मुस्लिम हैं। क्षमा कीजिए, मैं अपनी सीमा, सरलता और सहयोग के सिद्धांत के आधार पर अपना जीवन जी रहा हूं, और यही आपको मध्यस्थ दर्शन की ओर ले जाती है, बैलेंस की ओर ले जाती है, संतुलन की ओर ले जाती है। एक ने बोला कि नहीं, मुस्लिम जो है लव जिहाद और यह सब चीज कर रहे हैं और हिंदू लड़कियों को बर्बाद कर रहे हैं। सावधान हो जाइए, जाग जाइए, अपने बच्चों में, अपने बच्चियों में चरित्र तो विकसित कीजिए। मुस्लिम युवक दोषी नहीं है, आप दोषी हैं, आपकी बच्चियां दोषी हैं जिन्होंने चरित्रहीनता को अपना आधार बना लिया। दोष आपका है। आक्रमण तो हमेशा होगा। आपने क्या दिया? ओ, लव जिहाद हो रहा है। आप अपनी बच्चियों को शिक्षा क्यों नहीं दिए, संस्कार क्यों नहीं दिए? वो क्या पेट से पैदा होकर के ये सब चीज सीख करके आए थे? आपने सिखाया है। सीमा, सरलता, सहयोग। उसी सीमा में ना तो मैं एक दूसरे का अतिक्रमण करूंगा, ना स्वयं का अतिक्रमण होने दूंगा, और स्वयं के अतिक्रमण ना होने देने के लिए हमें युद्ध कला से अपने सौंदर्य को तो निखारना ही पड़ेगा, ताकि हम स्वयं की रक्षा कर पाए। हम अतिक्रमण नहीं करेंगे। यह आपको बहुआयामी व्यक्तित्व की ओर ले जाती है। यह आपको योद्धा बनाने की ओर ले जाती है। आप योद्धाओं का जीवन तो देखिए, मक्कारों को योद्धा मत मानिए। मक्कार कभी भी योद्धा की श्रेणी में नहीं आते हैं। इस विषय पर अलग से विस्तृत चर्चा करूंगा, लिटरेचर तैयार हो चुकने के पश्चात, ताकि आप उसको बार बार देखकर कुछ समझ पाएं। और पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जब हमारे मनन में हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो जो लिखित सामग्री उपलब्ध होती है अनुभव के आधार पर, वह सहयोगी बनती है हमारे उस मनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में। निष्कर्ष तो हमें निकालना है, लेकिन वह सहायक होगी। उससे हम समझ पाएंगे
आपको योद्धा बनाने की प्रक्रिया में जब आप अपने जीवन की शुरुआत करेंगे सीमा, सरलता और सहयोग के सिद्धांत को आधार बना करके, तो आप विराटता की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और आपके प्रश्न बिल्कुल उसी जगह पर चोट करेगा जिसका उत्तर आपके सामने नए रहस्य को खोलेगा और नए आधार पर आप दूसरी छलांग लगाकर अगली मंजिल पर पहुंच जाएंगे। साधना का मूल उद्देश्य भी तो यही है, इसलिए तो अलग अलग लेवल है। तो आपके लिए एक योद्धा बनने का द्वार खुल जाएगा। पराक्रम वह स्वभाव आपका वर्ण कर लेगी और पराक्रमी व्यक्ति ही अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। आप गुरुदेव को ले लीजिए, आप बाबा को ले लीजिए, आप बाबा जी महाअवतार को ले लीजिए, परशुराम जी को ले लीजिए, हनुमान जी को ले लीजिए, लिस्ट खत्म नहीं होगी। हर व्यक्ति पराक्रमी नजर आएगा। मैंने अपने अनुभव में यह पाया कि सीमा, सरलता, सहयोग के आधार पर हम जीवन जिए और स्वयं में, स्वयं के शरीर, मन और बुद्धि की सर्वोत्तम संभावना को पाकर निर्भीक विचरण करें, निर्भीक जिए। बस वही वॉरियर स्पिरिट है। यह मेरा मत है। बस इतनी सी बात है।